को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और एक आज ही आप लोगों को भी कुछ ही देर पहले कल के उसमें न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, कल ही अधिसूचना जारी हुई है कि उत्तर प्रदेश टीईटी जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती के लिए, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि 7 अक्टूबर से ये आप लोगों का इस पर फॉर्म अपडेशन के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको समय दिया गया है। इसी क्रम में देखिए, अब यूपी में अनेक परीक्षाएं निरंतर चल रही हैं और उनका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगले ही मास आपको GICLT का विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हम बिना विज्ञापन के इंतज़ार के अपनी तैयारी को जारी रखें और अधिक से अधिक अवसर जो है अपना उसको प्राप्त करने के लिए लगे रहें। तो इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि हमारी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसमें का आज का जो पहला प्रश्न है वह है साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। ये किसके द्वारा लिखित निबंध है? तो देखें, ये साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध बहुत महत्वपूर्ण निबंध की श्रेणी में है और यह लिखा गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा, जो कि आधुनिक युग की मीरा भी मानी जाती हैं। छायावाद के चतुस्तंभों में से एक महादेवी वर्मा, जिनको आप जानते ही हैं, आधुनिक युग की मीरा के नाम से ये जानी जाती हैं। आज का हमारा इसी संबंध में जो अगला प्रश्न है वह है हिंदी साहित्य का अतीत, ये कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है ये 2 भागों में प्रकाशित रचना है। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वह है बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई। देखिए, उपनाम पर शुरू से हमारी चर्चा रही है कि उपनाम आपको अधिक से अधिक तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक हैं कि आप उपनाम याद रखें कवियों का, लेखकों का, जिससे कि क्वेश्चन जो है आपका वह पूरी तरीके से सही हो। और एकाध न एकाध प्रश्न रोज़ आपको इस प्रश्न श्रृंखला में भी मिल ही जाते हैं उपनाम से संबंधित। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वह है बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? तो देखिए, वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है। आप जानते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में, ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत में वृंदावन लाल वर्मा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने उपन्यास विधा को सशक्त बनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भक्तिकाल से संबंधित है। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भक्तिकाल को आप जानते हैं कि कबीर, सूर, तुलसी और जायसी की वाणी जो है अपने मुखार वृंद से निकलकर संपूर्ण जनमानस में व्याप्त हो गई और वही भक्तिकाल पूरे हिंदी साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखता है। तो ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है तुलसी की वह रचना जिसे भक्तों के हृदय का कंठाहार कहा जाता है, वह कौन सी रचना है? तो देखिए, राम भक्ति परंपरा के उत्कृष्ट गायक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और उनकी कौन सी रचना है जिसे भक्तों के कंठ का, भक्तों के हृदय का कंठहार कहा जाता है? तो वह रचना है विनय पत्रिका। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटावा और फर्रुखाबाद की बोली। देखिए, परीक्षाओं में बोलियों से संबंधित, उपभाषाओं से संबंधित किस अनुच्छेद में कौन सी भाषा का उल्लेख है, कौन से विषय वस्तु किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो क्वेश्चन है, इटावा और फर्रुखाबाद की बोली आपको बताना है। तो बताइए, इटावा और फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? हम आशा ही करते हैं कि आप लोगों में से बहुतायत इसको जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताता हूँ और आप लोग इसको अपने नोट
उसमें अवश्य नोट करेंगे और अपडेट रहेंगे। ईटा और फर्रुखाबाद की जो बोली है वह है कन्नौजी। कन्नौजी बोली ईटा और फर्रुखाबाद में बोली जाती है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे इन आगामी परीक्षाओं में जो कि आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, इनका जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आप अपडेट होते रहें, आपकी ज्ञान वृद्धि हो और एक सीट पर आपका कब्जा हो। इसी उद्देश्य से मैं लगा हुआ हूँ, इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा है? हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी में लिखित अन्य भाषाएं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन उस हिंदी भाषा के अतिरिक्त और कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी में लिखी जाती हैं? तो आप जान लें, मराठी और नेपाली भाषा ये देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी और नेपाली भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। आज का मेरा जो अगला क्वेश्चन है वह जीवनी विधा से संबंधित है। निराला की साहित्य साधना यह लिखित है किसके द्वारा? निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखित है, जिसमें निराला जी के जीवन वृत्त के विषय में बताया गया है। और इसमें पूछा जा रहा है कि निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है, कितने भागों में प्रकाशित है? तो यह 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में प्रकाशित है। इसको आपको जानना है। आज का मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संस्कृत साहित्य से है। उड्डयनम का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उड्डयनम का संधि विच्छेद आपको करना है। तो उड्डयनम का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा उत्धनडयनम। उत्धनडयनम, उत्धनडयनम। तो आज का हमारा ये जो उड्डयनम का संधि विच्छेद हुआ, उत्धनडयनम, यह आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। बहुत महत्वपूर्ण संधि है। आज का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, एक पंक्ति है और उस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। अक्सर परीक्षाओं में पंक्तियों को देकर और उस पर संबंधित अलंकारों की चर्चा, अलंकारों के विषय में पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा ये पंक्ति है इसमें आपको अलंकार बताना है। तो यह माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। देखिए, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, आप जानते हैं, और ये संसार की नश्वरता की ओर इंगित करती हैं। लेकिन आपको इसमें अलंकार बताना है। तो जो अलंकार है इसमें यह अन्योक्ति है। अन्योक्ति अलंकार है, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, अन्योक्ति, अन्य के प्रति कही गई जो उक्ति है वह है अन्योक्ति, और इसमें अन्योक्ति का ही वर्णन है। तो जब भी ये पंक्तियाँ, इस टाइप की पंक्तियाँ आपके सामने हों और आपसे पूछा जाए अलंकार कौन सा है, तो इसमें आप अन्योक्ति अलंकार बताएंगे। आज का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, गतानुगतिक का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए, यह वाक्यांश के लिए एक शब्द की श्रेणी में आता है। यह 2 रूपों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि गतानुगतिक का अर्थ क्या होगा, तो इसमें होगा प्राचीन आदर्श के अनुरूप चलने वाला। प्राचीन आदर्श के अनुरूप जो चलने वाला है वह क्या होता है? गतानुगतिक। गतानुगतिक। और इसी प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे कह दिया जाए प्राचीन आदर्श के अनुरूप चलने वाला ये जो शब्द समूह है, इसके लिए वाक्यांश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको तुरंत जानना चाहिए कि इसके लिए एक शब्द गतानुगतिक होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनेक बार KBS में, PGT में, TGT में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। विभिन्न परीक्षाएं आपके समक्ष लगी हुई हैं, आपको केवल तैयार हो जाना है। इसके साथ इसको एक बार यहाँ पर पढ़िए, फिर अपने नोट्स में लिखिए और नोट्स में लिख के उसको दोहराते रहिए और निरंतर अपडेट होते रहिए।
आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वह है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। यह एक आलोचनात्मक कृति है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी यह किसके द्वारा लिखित कृति है? तो इसमें आपको इसके लेखक का नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके जो लेखक होंगे, इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। देखिए दो हैं, एक डॉक्टर धर्मवीर हैं जो कि दलित आलोचक हैं, उन्हीं की ये लिखी हुई रचना है, और एक हैं धर्मवीर भारती जी, जिनको आप बहुतायत में जानते हैं, विशेष तौर से जानते हैं, जिनकी अंधायुग रचना है। तो वो वाले धर्मवीर भारती ये नहीं हैं, बल्कि ये केवल डॉक्टर धर्मवीर हैं, जिनकी यह आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। इस प्रकार से आपने देखा कि आपको जितने प्रश्न मिले हैं आज की तिथि में, यह सब प्रश्न अपने अंदर एक दो प्रश्न और समेटे हैं, तो आपके प्रश्नों की श्रृंखला विशद हो रही है। इसमें साहित्य के भी प्रश्न हैं, उपनाम से भी संबंधित प्रश्न हैं, संधियाँ भी हैं, अलंकार भी है, यानी कुल मिला जुला के आपका जो नोट्स है यह बहुत सशक्त नोट्स की श्रेणी में आ रहा है। ऐसे ही आपको लगे रहना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है और आपको सब्सक्राइब करना है। आपकी जो तैयारी है यह मूर्त रूप ले, यही मेरी कोशिश है। धन्यवाद।